हेलो एवरीवन। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कीटोजेनिक डाइट के क्रेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई में ये डाइट वेट लॉस और काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकती है? क्या ये सच में हमारी हेल्थ के लिए इतनी बेनिफिशियल है? अगर आप इन सारे फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम कीटोजेनिक डाइट के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाय, मैं हूँ छवि कोहली। आई एम चीफ डायबिटीज एजुकेटर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एट मेदांता द मेडिसिटी। चलिए जानते हैं कि कीटोजेनिक डाइट है क्या। कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया जाता है और इसकी जगह फैटी फूड के इंटेक को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। जब हम फैटी फूड के इंटेक को बढ़ा देते हैं डाइट में, तो हमारी बॉडी एक ऐसी स्टेट में चली जाती है जिसे कीटोसिस कहते हैं। इस स्टेट में हमारी बॉडी फैट को एज अ मेन एनर्जी सोर्स यूज करने लगती है। फैट को एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स यूज करने के कारण इस डाइट के कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स वेट लॉस में देखे जाते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये डाइट डायबिटीज, कैंसर, एल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसंस डिजीज जैसी बीमारियों के लिए भी इफेक्टिव है। बट कीटोजेनिक डाइट के लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफेक्ट्स को समझने के लिए और इन क्लेम्स को प्रूव करने के लिए हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत है, जो अभी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य कीटोजेनिक डाइट को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि हम आपको कीटोजेनिक डाइट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहते हैं जिससे आप अपने लिए सही डिसीजन ले सके। बट हमारी एडवाइस यही है कि कोई भी डाइटरी रेजिमेंट फॉलो करने से पहले आप अपने डॉक्टर एंड डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें और तभी उस रेजिमेंट को अडेप्ट करें। तो जैसे कि अभी हमने कीटोसिस के बारे में बात करी, तो आप सोच रहे होंगे ये कीटोसिस होता क्या है। कीटोसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट्स को एज अ फ्यूल, मतलब एनर्जी बनाने के लिए यूज करती है। कीटोसिस की स्टेट में बॉडी को लाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाए। इस स्टेट में बॉडी को पहुंचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अप टू 20 to 50 ग्राम्स पर डे तक रखा जाता है और फैट्स को ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है इन फॉर्म ऑफ मीट, एग्स, फिश, नट्स एंड हेल्दी ऑयल्स एंड फैट्स। इस डाइट में प्रोटीन के कंजम्पशन को भी मॉडरेट अमाउंट में रखा जाता है, बिकॉज ज्यादा प्रोटीन कंजम्पशन करने से भी ग्लूकोज फॉर्म होता है जो कि कीटोसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कीटोसिस के स्टेट को फास्टर रेट में अचीव करने में मदद कर सकती है। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरह से करी जाती है, बट सबसे कॉमन तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो फॉलो किया जाता है वो 16:8 का है, जिसमें ईटिंग टाइम पीरियड 8 घंटे का होता है और टोटल फास्टिंग टाइम पीरियड 16 आवर्स का होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कीटोजेनिक डाइट्स में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं? अगर होती हैं तो इन डिफरेंट टाइप्स में कार्बोहाइड्रेट इंटेक का रेशियो क्या होना चाहिए? तो आइए जानते हैं हम कीटोजेनिक डाइट के टाइप्स के बारे में। कीटोजेनिक डाइट्स के भी कई वर्जन्स होते हैं, जिसमें आपको क्या खाना है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करना चाह रहे हैं। जैसे कि पहला टाइप है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक काफी कम होता है एंड प्रोटीन इंटेक मॉडरेट क्वांटिटी में होता है एंड फैट हाई क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाता है। इस डाइट में टोटल कैलोरीज का 70% फैट के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, 20% प्रोटीन्स के सोर्सेज कंज्यूम किए जाते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक सिर्फ 10% ही रहता है। सेकेंड टाइप है साइक्लिक कीटोजेनिक डाइट। इस डाइट में कीटोजेनिक डेज के अलावा कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट रीफीड्स डेज भी होते हैं। जैसे कि अगर हम 1 वीक की बात करें तो इसमें 5 डेज आपको कीटोजेनिक डाइट फॉलो करनी होती है एंड जो 2 डेज होते हैं ये हायर कार्बोहाइड्रेट रीफीड्स डेज होते हैं, जिसमें आप थोड़ा हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हैं। थर्ड टाइप इज टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट।
इस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक को टारगेट करना होता है एक्सरसाइज के टाइम पे, और आप कार्बोहाइड्रेट्स को सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट। ये डाइट स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट के ही सिमिलर होती है, बट इसमें प्रोटीन इंटेक स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अगर हम टोटल कैलोरी कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली देखें तो 60% कंजम्पशन फैट के फॉर्म में होता है, प्रोटीन कंजम्पशन 35% रहता है, एंड कार्बोहाइड्रेट इंटेक इज जस्ट 5% ऑफ टोटल कैलोरीज। एक सवाल जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि हाउ डज कीटोजेनिक डाइट्स हेल्प्स इन वेट लॉस। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक काफी ज्यादा कम होने के कारण बॉडी फैट्स को एज ए एनर्जी सोर्स यूज करने लगती है, जो कि वेट लॉस के प्रोसेस को ट्रिगर करता है। कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि एज कंपेयर टू लो फैट डाइट्स, कीटोजेनिक डाइट्स फॉलो करने वाले ग्रुप्स में 900 ग्राम ज्यादा वेट लॉस हुआ है। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट्स के कुछ और भी बेनिफिट्स देखे गए हैं। कीटोजेनिक डाइट एक्चुअली में ओरिजिनेट हुई थी एज अ टूल फॉर ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक एपिलेप्सी, और कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने पर सीजर्स की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाती है उन लोगों में जिन्हें एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज एंड पीसीओएस में भी कीटोजेनिक डाइट्स के बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखे गए हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि इनमें से कुछ एरियाज में अभी रिसर्चेस कंक्लूसिव नहीं है। अब कीटोजेनिक डाइट्स के बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, पर क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? क्या ये हेल्थ रिलेटेड रिस्क को भी इंक्रीज करती है? पिछले कुछ सालों की रिसर्च में ये देखा गया है कि कीटोजेनिक डाइट्स ऐसी डाइट्स से ज्यादा रिस्की हैं जो मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट इंटेक को प्रमोट करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीटोजेनिक डाइट का जो स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज को क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स का कंजम्पशन सही मात्रा में नहीं हो पाता, जिसके कारण कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6, फोलेट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे वाइटल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये डेफिशिएंसीज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट पैल्पिटेशन, मसल क्रैम्प्स, एक्सट्रीम फटीग एंड हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट में विटामिन के, लिनोलिक एसिड एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी देखी गई है। इसमें फाइबर भी काफी डेफिशिएंट होता है जो कि इंटेस्टिनल फंक्शन को अफेक्ट करता है। साथ ही कीटोजेनिक डाइट किडनी स्टोन फॉर्मेशन को भी ड्रास्टिकली बढ़ा सकती है। वहीं अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करी जाए तो उन्हें कीटोजेनिक डाइट से खास तौर पर बचना चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट इंटेक का बर्थ डिफेक्ट से क्लोज कनेक्शन है। प्लान्ड प्रेगनेंसी से पहले कीटोजेनिक डाइट फॉलो करने पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क 30% बढ़ जाता है, और वहीं अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क 89% तक बढ़ सकता है। एंड ये इंक्रीज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रिस्क इज बिकॉज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। सो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर एंड डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर करें, तभी वो डाइटरी रेजिमेन आप स्टार्ट करें। आई होप कीटोजेनिक डाइट्स के बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें एंड टाटा 1mg चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।